अस्सलामुअलैकुम जी। यकीनन आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। गुज़श्ता दिनों में एक व्यूवर ने कमेंट करके पूछा था कि क्या शुगर के मरीज खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि रमजानुल मुबारक का जो बाबरकत महीना है ये भी बिल्कुल नजदीक है, तो इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि आपको ये गाइड किया जाए कि क्या शुगर के मरीज खजूर खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो देखें, कोई भी जो खाना होता है ना, शुगर के मरीज उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम दो चीजों की बेस पे डिसाइड करते हैं। पहली चीज ये कि उस खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, और दूसरी चीज ये कि उस खाने का जो ग्लाइसीमिक लोड है वो कितना है। अब ये दोनों चीजें क्या हैं और खजूर के साथ इनका क्या ताल्लुक है, इसको हम जो है बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है ना, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि जो खाना आप खा रहे हैं वो आपकी आंतों से कितना जल्दी जज्ब होके आपके जिस्म में जाएगा और वहां पे कितनी जल्दी आपकी शुगर जो है वो बढ़ाने की सलाहियत रखता है। और इस ग्लाइसीमिक इंडेक्स के लिए 0 से लेके 100 तक मुख्तलिफ फूड्स को जो है नंबर अलाट कर दिए जाते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा फूड जो है वो कितनी जल्दी आपकी शुगर बढ़ाने की सलाहियत रखता है। तो वो फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या उससे लेस होता है उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स माना जाता है। वो वाले फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 70 के बीच में होता है उनको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स माना जाता है। और वो वाले फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 या उससे ज्यादा होता है उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स माना जाता है। अब जो लो और मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स होते हैं ये किसी ना किसी हद तक शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम खजूर को देखते हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 43 से लेके 55 के बीच में होता है। मुख्तलिफ जो खजूर की वैरायटीज हैं उनका, यानी ऑन एन एवरेज जो खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लिया जाता है वो 49 लिया जाता है। तो अब ये जो 49 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये बेसिकली एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिससे हमें ये पता चलता है कि शुगर के मरीज खजूर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमें ग्लाइसेमिक लोड बताता है। अब देखें, ये जो ग्लाइसेमिक लोड होता है ना, ये बेसिकली किसी भी फूड के बारे में हमें ये बता रहा होता है कि आप वो फूड कितनी मिकदार में खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ेगी। और इसमें मुख्तलिफ फूड्स को जो रेंजेस दी जाती हैं वो ये होती हैं कि अगर किसी फूड का ग्लाइसेमिक लोड 1 से लेके 10 के बीच में है तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड है। अगर उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है आपके पास 10 से 20 के बीच में आ रहा है तो वो जो है मीडियम ग्लाइसेमिक लोड का फूड है। और अगर 20 या 20 से अबव किसी ऊपर किसी फूड का ग्लाइसेमिक लोड है तो वो जो है हाई ग्लाइसेमिक लोड का फूड है। और ये जो ग्लाइसेमिक लोड होता है ये बेसिकली हम इस तरह से किसी भी खुराक का किसी भी खाने का फाइंड आउट करते हैं कि हम उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, उसको हम उस खाने के अंदर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार होती है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अब जो हम असल हमारी चीज है खजूर को अगर हम देखें तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तो हमें पता है कि 49 है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें मेडिकल साइंस बताती है वो ये बताती है कि जो 24 ग्राम की एक एवरेज खजूर है उसके अंदर 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। यानी एक खजूर के अंदर 18 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके लिए हम अगर ग्लाइसेमिक लोड फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम जो खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 के साथ और फिर उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो यूं ये जो ग्लाइसेमिक लोड हमारे पास आता है ये 8.82 यानी तकरीबन 9 आता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो एक खजूर का ग्लाइसेमिक लोड है वो कम है। लेकिन इसी तरह से अगर हम दो खजूरों का ग्लाइसेमिक लोड फाइंड आउट करें तो उसके लिए फिर हम जो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगी उसको हम जो है वो 36 लेंगे, क्योंकि एक खजूर के अंदर अगर 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है तो दो खजूरों के अंदर 36 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे। और दो खजूरों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो तकरीबन 18 होगा, जो कि मीडियम कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इसी तरह से अगर हम तीन खजूरों का ग्लाइसेमिक लोड फाइंड आउट करें तो ये तकरीबन 26 बनता है।
यूं जो 3 खजूरें हैं ये हाई कैटेगरी ग्लाइसेमिक लोड के अंदर चली जाती हैं, जिससे हमें ये जस्टिफिकेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि अगर शुगर के मरीज एक खजूर इस्तेमाल करते हैं तो वो लो ग्लाइसेमिक लोड के साथ है, उसको आप बिल्कुल सेफली यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप जो खजूरें यूज कर सकते हैं वो 2 हैं। इससे ज्यादा अगर आप खजूरों की क्वांटिटी एक टाइम पे बैठ के आप खाते हैं तो इससे आपकी जो शुगर है उसके बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यूं अगर आप रमजान में अपने अफ्तार दस्तरखान में खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ एक खजूर इस्तेमाल करिए, और अगर इससे भी आपको आगे जाना है तो आप मैक्सिमम 2 खजूरें इस्तेमाल करें। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।